जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीतारामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। देवर्षि नारद से श्री राम की पवित्र कथा सुनकर वाणी विशारद महर्षि वाल्मीकि ने शिष्यों सहित देवर्षि नारद का पूजन किया। वाल्मीकि ऋषि से सम्मानित होकर देवर्षि नारद जी ने जाने की आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी के देवलोक पधारने के बाद वाल्मीकि ऋषि तमसा नदी के तट पर गए। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर मुनि ने अपने शिष्य से कहा, भरद्वाज देखो, यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सतपुरुषों का मन होता है। तात यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा बलकल दो। मैं तमसा नदी के इसी तीर्थ में स्नान करूँगा। अपने शिष्य के हाथ से बलकल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहाँ के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। उनके पास क्रौच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। महर्षि वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहाँ देखा। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण बैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से एक नर पक्षी को महर्षि के देखते देखते बाण से मार डाला। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौची करुणाजनक स्वर से चित्कार कर उठी। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौची बड़े दुख से रो रही थी। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की यह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा वाल्मीकि ऋषि को बड़ी दया आई। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले महर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा, जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। इसी उद्देश्य से वाल्मीकि रामायण के बालकांड से क्रौच पक्षी के वध होने से महर्षि वाल्मीकि के संतप्त होने की कथा लेकर आया हूँ। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौच के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर
मैंने यह क्या कह डाला। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुँच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले, तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8 अक्षर है तथा इसे वीणा की लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन अश्लोक रूप काव्य रूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य अश्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उनका विनीत शिष्य भारद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरुजी के पीछे पीछे चला। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस अश्लोक की ओर ही लगा था। श्रोता बंधु, इतने में ही ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने उनके आश्रम पर आए। ब्रह्मा जी को देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वो इंद्रियों को बस में रखकर हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। ब्रह्मा जी उत्तम आसन पर विराजमान होकर महर्षि वाल्मीकि मुनि को आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। उस समय पितामह ब्रह्मा जी सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि ऋषि का मन उस क्रौ पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे सोचने लगे, अहो, जिसकी बुद्धि बैर भाव में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के क्रौच पक्षी के प्राण ले लिए। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो अश्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए श्राप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। ब्रह्मा जी उनके मन स्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य अश्लोक रूप ही होगा। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुँह से ऐसी वाणी निकली है। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुँह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का वर्णन करो। भगवान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण, सीता, हनुमान और राक्षसों के जो गुप्त या प्रकट चरित्र हैं वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। इस रामायण महाकाव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम
श्री राम के पवित्र कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। इस पृथ्वी पर जब तक नदियाँ और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। महर्षि वाल्मीकि से ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित महर्षि वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। हमारे गुरुदेव महर्षि वाल्मीकि ने क्रौच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था तो उनके हृदय का शोक, किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण महाकाव्य की रचना करूं। श्रोता बंधु, यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस महाकाव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घगुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। श्रोता बंधु, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस श्री रामचरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान भक्ति भाव से सुनो। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि ऋषि ने देवर्षि नारद से राम कथा सुनकर परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से रामायण महाकाव्य की रचना सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।